श्लोक संख्या 52, मेरे पीछे बोले। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तो पहली पंक्ति में सबसे पहला शब्द क्या है? यदा। सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहला शब्द है यदा। यदा का मतलब है जब, या जिस समय। और दूसरी पंक्ति में सबसे पहला शब्द क्या है? तदा। तदा का मतलब उस समय, तब, जिस समय, उस समय। तो पूरा वाक्य इसमें बन रहा है। पहली पंक्ति में पहला वाक्य है जिस समय से शुरू होता है, और दूसरी पंक्ति में जो दूसरा वाक्य शुरू होता है उस समय से है, जिस समय, उस समय। तो जिस समय भगवान कह रहे हैं ते मोह कलिलम बुद्धिर, तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी। मोह जंगल के समान है, तो मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी। तुम्हारी बुद्धि जब मोह रूपी जंगल को पार कर जाएगी तदा उस समय गंता असि निर्वेदम, तो आप उस समय विरक्ति को प्राप्त करेंगे। श्रोतव्य से श्रोता से जा, जो श्रोतव्य है यानी सुनने योग्य है, ऐसी विरक्ति जो सुनने योग्य है और जो सुनी गई है, जिसके बारे में सुना गया है और जो सुनने लायक है, ऐसी विरक्ति आपको प्राप्त होगी, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बताते हैं कि भक्ति के द्वारा विरक्ति प्राप्त होती है, और भक्तों के जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जब उनको विरक्ति हो जाती है। विरक्ति उनको आती है, स्वाभाविक रूप से विरक्ति आती है। इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता है विरक्ति का, अपने अंदर से ही विरक्ति पैदा होती है। तो भगवान की भक्ति में हम आसक्ति प्राप्त करते हैं, तो जैसी हमारी आसक्ति होती है भगवान के चरणों में, तो भौतिक संसार से वैसी ही विरक्ति होती है। तो भगवान में अगर राग हो जाए हमारा, तो भौतिक संसार का राग दूर हो जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। तो वैदिक कर्म कांड, वेदों के 3 कांड हैं। पहला है कर्म कांड, दूसरा ज्ञान कांड, और तीसरा उपासना कांड। जो उपासना कांड है वो है भक्ति। और कर्म कांड क्या होता है? स्वर्ग प्राप्त करने के लिए हम कुछ कर्म करते हैं। वेदों में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके द्वारा हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। स्वर्ग क्यों प्राप्त करेंगे? भोगों को भोगने के लिए। हम भोगों को भोगना चाहते हैं तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, और चूंकि स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए कर्म कांड है। वेदों में कुछ कर्म कांड बताए गए हैं कि आप इन कर्म कांडों को करिए। बातें नहीं, नो टॉकिंग प्लीज। हरे कृष्णा। नो टॉकिंग। आपस में कोई बातें नहीं। तो मैं क्या बता रहा था, वेदों में कर्म कांड है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में भोगों को प्राप्त करने के लिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम। तो जिनका जो है मन आसक्त है भोग और ऐश्वर्य में है, तो उनकी जो है भक्ति में स्थिर बुद्धि नहीं होती। तो कर्म कांड है वेदों में, और दूसरा कांड है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के द्वारा कोई व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वेदों में जो है ज्ञान
कांड का वर्णन है कि ज्ञान की उपासना करो, ज्ञान की उपासना करो तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी, है ना। लेकिन जो उपासना कांड है वेदों में वो है भगवान की भक्ति। तो जब भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है तो फिर कर्म कांड और ज्ञान कांड ये सब क्या हो जाते हैं, केवल विषेर भांड है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। तो जब आप भक्ति के धरातल पर आते हैं, उपासना कांड में आते हैं, तो वेदों का ही तो कर्म कांड है, वेदों में ज्ञान कांड है, लेकिन वो आपको विष की तरह लगता है। वो है वेद ही, वेद का ही एक हिस्सा कर्म कांड है और एक हिस्सा ज्ञान कांड है और एक हिस्सा उपासना कांड है। जब उपासना कांड के धरातल पर आप आते हैं तो वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड कैसे लगते हैं, केवल विष, केवल विष है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग की प्राप्ति भी विष के समान लगती है और मुक्ति भी विष के समान है। तो भक्ति का जो धरातल है वो इतना शुद्ध है, इतना दिव्य है कि आप भक्ति के धरातल पर आते हैं तो वेदों के जो कर्म कांड हैं वो आपको विष के समान लगते हैं। स्वर्ग की प्राप्ति भी विष के समान है और मुक्ति की प्राप्ति भी विष के समान। केवल्यम नरकायते, केवल्य मोक्ष है, यानी मुक्ति क्या है, नरक के समान है। और स्वर्ग की प्राप्ति क्या है, आकाश पुष्पायते, आकाश के फूल के समान। आकाश में कोई फूल होता है, फूल तो जमीन में होता है, आकाश में कभी फूल नहीं होता है। तो स्वर्ग की प्राप्ति भी एक कल्पना है, वास्तव में कोई सुख नहीं है। स्वर्ग में कोई सुख नहीं है, केवल सुख की कल्पना होती है। जैसे आकाश का फूल, आकाश के फूल की आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आकाश में कभी फूल नहीं होता। केवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते, है ना। तो आप जो है फिर विरक्त हो जाएंगे वेदों के कर्मकांड से और उपासना, वेदों के कर्मकांड से और ज्ञान कांड से आप विरक्त हो जाएंगे। आपको स्वर्ग के जो भोग हैं उनसे भी आपको विरक्ति हो जाएगी और मुक्ति से भी आपको विरक्ति हो जाएगी, आप मुक्ति भी नहीं पाना चाहेंगे, है ना। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो गीत ही, कि मेरे जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति हो, मुझे जन्म जन्म में आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, है ना। तो जन्म जन्म का मतलब है कि चाहे जन्म हमारे होते रहें, हमें कभी मुक्ति ना मिले, या आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो जन्म जन्म में, है ना। तो इसे कहते हैं विरक्ति, कि व्यक्ति भोगों से भी विरक्त हो जाता है। भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति भोगों से भी विरक्त हो जाता है और मुक्ति से भी विरक्त हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। हाँ, भले ही वो अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है। अब माधवेंद्रपुरी का ये बनाया हुआ श्लोक है, क्या है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुभ्यं नमो भो देवा पितरश्च तर्पण विधो नाहं क्षमा क्षम्यताम् यत्र क्वापि निसन्देह यादव कुलो तमस्य कंसैद्युषाम् स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये कि मन्ये न मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। बच्चे को शांत करिए, अगर बच्चे को शांत नहीं कर सकते हैं तो बाहर ले जाएं, बिल्कुल शांत। तो ये जो है विरक्ति, ये विरक्ति का लक्षण है कि व्यक्ति जो है कर्म कांड के प्रति विरक्त हो जाता है। जैसे माधवेंद्रपुरी भक्ति के बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच गए। कृष्ण के प्रेम में
वो बहुत ऊंचे धरातल पर पहुंच गए। तो उन्होंने ये श्लोक लिखा है। और ये श्लोक क्या है? संध्या वंदन भद्रमस्तु भवता भवतो। हे संध्या वंदन, आपका भला हो। जब कभी हम किसी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, आपका भला हो, अब मुझे क्षमा करो, यानी मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, आपका भला हो, ऐसे हम जो है प्रार्थना करते हैं। तो संध्या वंदन, उनका जो नियम था वो छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि अब उनसे इन नियमों का पालन नहीं होता, क्योंकि कृष्ण के चरणों का स्मरण उनको इतना होता है कि अब जो है उनसे उनका मन नहीं लगता है। संध्या वंदन का मतलब है 3 दिन के 3 संध्याएं होती हैं। एक तो प्रातः काल की संध्या होती है, दूसरी मध्याह्न काल की संध्या, और तीसरी सायंकाल की संध्या। 3 संध्याएं होती हैं। संध्या का मतलब है जोड़, संधि का मतलब जोड़, है ना। तो संध्या एक प्रातःकाल की संध्या होती है। प्रातःकाल की संध्या का मतलब है कि रात्रि के अंधकार से दिन का प्रकाश शुरू हुआ तो ये संध्या है। फिर दोपहर की संध्या होती है। दोपहर की संध्या कि दिन का प्रकाश बढ़ता जाता, अब प्रकाश घटने लगा तो वो संध्या कहलाती है। ये वो एक परिवर्तन है। और सायंकाल की संध्या का मतलब क्या है कि दिन का प्रकाश अब जो है समाप्त होकर के रात्रि का अंधकार शुरू हो रहा है, तो ये संध्या। तो 3 प्रकार की 3 संध्याएं जिनमें 3 बार संध्या होती है ना। तो 3 बार संध्या करना होता है, संध्या बंदन करना होता है। तो ये नियम है, संध्या बंदन के नियम है। लेकिन माधवेंद्रपुरी क्या कह रहे हैं कि अब आपका भला हो संध्या बंदन, मुझे जो है अब मैं आपका जो है आपकी सेवा नहीं कर सकता। भू स्नान तुभ्यम नमः। और स्नान भी 3 बार, दिन में 3 बार स्नान करने की विधि है। 3 बार स्नान करने की विधि है। तो माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं कि अब मुझसे वो भी नहीं हो पाएगा। दिन में 3 बार स्नान भी मेरे से अब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की याद में इतने आनंदित हैं, इतना उनको सुख प्राप्त हो रहा है कि अब ये सब बाधा लगती है। संध्या बंदन की भी बड़ी बाधा है और स्नान की भी बड़ी बाधा लगती है। और भो देवा पितरश्च तर्पण विधौ, हे देवताओं और हे पितरों, अब तर्पण विधौ। तो आपकी जो तर्पण की जो विधि है अब मुझसे नहीं हो पाएगी। देवताओं को तर्पण और पितरों को तर्पण, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ना हम क्षम्यताम, अब मैं नहीं कर सकता। क्षम्यताम यानी क्षमा करो। ना हम क्षमा का मतलब मैं अब योग्य नहीं हूँ, ये सब काम करने के योग्य अब नहीं हूँ। क्षम्यताम, आप क्षमा कीजिए, है ना। और यत्र क्वापि निसद्य यादव कुलोत्तमस्य कंसय दुथा, जहाँ भी मैं बैठता हूँ तो यादव कुल उत्तम, यादव कुल के जो उत्तम हैं कौन? श्री कृष्ण। यादव कुल में जो उत्तम है वो श्री कृष्ण है। तो यादव कुल में जो उत्तम हैं कंसय दुस्साह, जो कंस के द्वेषी हैं, जिनसे कंस द्वेष करता है। कंस एकमात्र कृष्ण से ही द्वेष करता था कि कैसे कृष्ण का वध करूं, कृष्ण को कैसे नष्ट करूं, कृष्ण को कैसे खत्म करूं। तो कंस दुस्साह, इसलिए कंस जो है कृष्ण से द्वेष करता था। तो ऐसे कृष्ण का जो है जब मैं स्मरण करता हूँ, स्मारम अघम हरामी, तो स्मरण करने से मेरे सब पाप दूर हो जाएंगे। तो मुझे स्नान, पाप दूर करने के लिए स्नान करने की विधि की क्या आवश्यकता है, और पाप दूर करने के लिए संध्या बंदन करने की क्या आवश्यकता है, और पाप दूर करने के लिए देवताओं और पितरों का तर्पण करने की क्या आवश्यकता है। माधवेंद्रपुरी क्या कह रहे हैं कि कृष्ण का स्मरण करने से ही मेरे सब पाप दूर हो जाएंगे। और मुझे कृष्ण का स्मरण इतना हो रहा है कि मुझे बाधा लग रही है स्नान की, संध्या बंदन की, और देवताओं के तर्पण की, पितरों के तर्पण की बड़ी बाधा महसूस होती है। तो इतनी कई प्रकार की विधियों से कोई व्यक्ति पाप दूर करे, तो मेरे से अब ये नहीं होगा।
क्योंकि पाप दूर करने के लिए कृष्ण का स्मरण करना ही पर्याप्त है। एक विधि से अगर काम चल रहा है और वो मेरी हो रही है और मुझ में उसमें आनंद भी आ रहा है, तो वो उस चक्कर में क्यों पड़ूं कि पाप दूर करने के लिए स्नान का जो है चक्कर है, फिर पितरों का तर्पण, देवताओं का तर्पण, फिर संध्या वंदन, ये सब चक्कर में क्यों करूं। तो माधवीपुरी क्या कह रहे हैं कि क्षमा करो मुझे, स्नान, हे स्नान तुमको नमस्कार है, हे स्नान तुभ्यम नमः, हे स्नान तुमको नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार कर दिया मतलब छुट्टी तुमको नमस्कार कर रहा हूँ, हे स्नान तुभ्यम नमः, क्षम्यताम क्षमा करिए, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मतलब जाइए। तो ऐसे नहीं बोलते चलो जाओ भाग जाओ, ये तरीका नहीं ना किसी को भगाने का। तो ऐसे किया है नमस्कार, तो मतलब समझ जाओ कि भाई अब मैं जो है आपसे संबंध नहीं है आगे रखना चाहता हूँ, तो कहते नमस्कार क्षमा करिए। तो ये विधि है, शिष्टाचार की विधि है। शिष्टाचार के अनुसार जो है आप जब किसी से संबंध अपना तोड़ना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं, क्षमा कीजिए, नमस्कार, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अपना ही दोष बता करके व्यक्ति जो है क्षमा मांगता है कि मेरे अंदर ही दोष है कि मैं आपसे संबंध स्थापित नहीं कर सकता, सब दोष तो मेरा ही है। तो कि मेरा दोष यही है कि अब मैं कर नहीं सकता, अब मुझको जो है बड़ी बाधा होती है, मैं बड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अब नहीं कर पाऊँगा। पहले वो करता रहा तो मेरी शक्ति थी करने की तो करता था, अब मेरी शक्ति नहीं रही, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। अब तो एक ही विधि है जिसको मैं कर पाता हूँ, उसी में ही मेरा काम चल रहा है ना। तो अब उतना कष्ट क्यों उठाऊँ? अपने पापों को दूर करने के लिए इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? कृष्ण का स्मरण करने से ही सब पाप दूर हो जाएंगे। तो कह रहे स्मारम स्मारम अगम हरामी तदलम तदलम, तो वही पर्याप्त है कि कृष्ण के चरणों का स्मरण कर करके मैं जो है अपने पापों को दूर कर लेता हूँ। तो मुझे पापों की कोई चिंता नहीं है कि पाप जो है मुझे लगेंगे, तो पाप मुझे लगेंगे नहीं कृष्ण का स्मरण करने से, तो कोई पाप की चिंता है नहीं। तो आप लोगों की भी जो है अब आवश्यकता मुझे नहीं है, मुझे आप क्षमा करिए, है ना। तो ये जो है माधवीपुरी का जो है श्लोक, ये प्रार्थना है। तो माधवीपुरी जो है कृष्ण से जब प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों का स्मरण हो मुझे। लेकिन जब प्रार्थना करते हैं संध्या बंदन और स्नान और देव तर्पण, पितर तर्पण, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप दूर जाइए, आप मुझसे संबंध अब नहीं ना रखिए। तो ये जो है प्रार्थना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। नवदीक्षित मतलब भक्ति में जब आप पक्के नहीं हुए तो इन चीज़ों की आवश्यकता है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है। तब इन सब विधि विधानों की आवश्यकता नहीं होती है आगे, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है तो वो केवल अपना समय नष्ट करता है। तो ये जो है समझना है, वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण तक पहुंचना। वेद से सर्वैर अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण को ही जाना जाता है। तो ही जो है वेदों का ज्ञान है। तो अगर आप वेदों के इस ज्ञान को नहीं समझ रहे हैं और बाकी इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, अनुष्ठान में लगे हुए हैं, तो ये सब क्या है? अनुष्ठान समय की बर्बादी है। इन सब अनुष्ठानों में आप लगे रहते हैं, समय की बर्बादी है। जैसे कि ब्राह्मण लोग थे, मथुरा के ब्राह्मण
तो मथुरा के ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ में लगे हुए हैं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ में लगे हुए हैं और खूब मतलब अच्छी प्रकार विधि पूर्वक यज्ञों में लगे हुए हैं। बिल्कुल सही सामग्री है, शुद्ध सामग्री है, मंत्रों का पाठ बिल्कुल शुद्ध हो रहा है, आहुतियाँ डाल रहे हैं और जो है लगे हुए हैं यज्ञ में। और कृष्ण बलराम जो है भोजन मांग रहे हैं, तो उनके पास समय नहीं है, कृष्ण भगवान को भोजन देने के लिए समय नहीं है और वो लगे हुए हैं यज्ञों के करने में, मंत्रों के पाठ में लगे हुए हैं। तो क्या है, समय बेकार कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं ये सब किसके लिए हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अगर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं होती, आपने कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया, तो यज्ञों को करने से और स्वर्ग प्राप्त करने से आपको क्या लाभ है? क्या लाभ है? कि स्वर्ग प्राप्त होने के बाद क्या होता है? पुण्य क्षीण होते हैं और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होंगे तो फिर से मर्त्यलोक में आएंगे। मर्त्यलोक का मतलब है मृत्यु, जहां हमेशा लगी रहती है, उसको मर्त्य बोलते हैं। जहां मृत्यु आपके सिर में जो है बैठी है, ऐसे मर्त्यलोक में आना पड़ता है, स्वर्ग से गिरना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्गलोक भोग करके, स्वर्गलोक किस लिए होता है? भोगने के लिए होता है। और भोगने से क्या होता है? अपने पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्य क्षीण होने से क्या होता है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। मृत्यु के स्थान में आप आते हैं। स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती, स्वर्ग से आपको गिरना पड़ता है, तो वो बहुत कष्टदायक है। स्वर्ग में मृत्यु नहीं होती किसी की, लेकिन स्वर्ग से मृत्युलोक में प्रवेश करना पड़ता है। जैसे जैसे पुण्य क्षीण होते हैं तो आपकी जो माला है वो मुरझाती जाएगी। ये जो माला होती है, जितने आपके पुण्य हैं तो उनके अनुसार जो है माला आपकी ताजी रहती है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, माला तो आपकी सूख जाएगी है? लेकिन स्वर्ग में आपके गले की जो माला है, जितने आपके पुण्य हैं उनके अनुसार जो है माला वो होती है, खूब ताजी है। और जैसे पुण्य क्षीण होते जाते हैं, माला क्या होती है? सूखती जाती है। और जब पुण्य बिल्कुल समाप्त हो गए तो फिर क्या होती है? माला मुरझा जाती है। स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो आपको वहाँ से नीचे गिरा दिया जाता है। जैसे किसी होटल में आप रहते हैं और जेब में जितना पैसा है उतना जो है होटल में खूब आपको मिलता है, खाना पीना सुविधाएं सब मिलती हैं। और जब पैसे समाप्त हो गए तो आपको सड़क में बाहर धक्का दे करके निकाल दिया जाता है, चल निकल यहाँ से, निकाल देते हैं। तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। आपके पुण्य क्षीण होते हैं, आपकी माला मुरझा गई, माला मुरझा गई, चलो यहाँ से गेट आउट, तो नीचे गिरा देते हैं। और नीचे गिरता है तो सिर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह से स्वर्ग से नीचे व्यक्ति गिरता है, मरता नहीं है। यहाँ भी मृत्यु बोलते हैं, लेकिन मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग में व्यक्ति को शरीर नहीं छोड़ना पड़ता है, लेकिन स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। बाल बिखरे, माला मुरझा गई और सिर नीचे पैर ऊपर। और फिर वो व्यक्ति बादलों में आता है, स्वर्ग से गिरता है तो बादलों में आता है, बादलों में प्रवेश करता है तो वर्षा के माध्यम से अन्न के दाने में आता है। और अन्न के दाने में वो निश्चित होता है कि वो अन्न का दाना कौन व्यक्ति खाएगा। जिसके घर में उसका जन्म निश्चित हुआ है, ये स्वर्ग से गिरने पर ये कहाँ किसी घर में जन्म लेगा? किसके घर में जन्म लेना है? उसके जो है भाग्य में वो दाना लिखा है, दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम।
तो जिस दाने में स्वर्ग से गिरा हुआ व्यक्ति जिस दाने में आता है तो उस दाने में लिखा रहता है खाने वाले का नाम, तो वो व्यक्ति खाएगा। तो स्वर्ग से गिरी हुई आत्मा जिस दाने में है तो उसका जो है निश्चित है भाई किसी घर में जन्म होना है तो वही वो दाना खाएगा। वो दाना जो है पिसा हुआ चपाती के माध्यम से या किसी भी दाल के रूप में वो अन्न के दाने में वो जो है व्यक्ति जाता है और उसके जो है शरीर में फिर वो वीर्य के सहारे फिर वो स्त्री के गर्भ में जाता है ना? स्त्रिया प्रविष्टोदरम पुंसो रेता कणाश्रया, तो पुरुष के वीर्य के आश्रय में जो है स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। तो स्वर्ग से गिरी हुई आत्मा इस प्रकार से मनुष्य लोक में आती है ना? तो अच्छा नहीं है, स्वर्ग में जाना अच्छा नहीं है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। हाँ, नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है ये सब, किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि इसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो सब कुछ जितना वेदों के कर्मकांड है, ज्ञान कांड है, सबका जो असली उद्देश्य है वो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, सबका उद्देश्य है। और कृष्ण को अगर कृष्ण के प्रेम को किसी ने प्राप्त कर लिया है तो कोई जरूरत नहीं कि अब वो सब अनुष्ठान करे, कर्मकांड के नियमों का पालन करे, अब आवश्यकता नहीं है। आगे प्रभु लिखते हैं यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो ये शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, तो परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण की सेवा करने से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। गीता में भगवान कहते हैं भक्तिया माम अभिजानाति यावान यष्टास्मि तत्वतः। तो भक्ति मय सेवा के द्वारा व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। कैसा ज्ञान? कि कृष्ण कौन है और कैसे हैं, तत्व से जान सकता है। भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तो तत्व से मुझे जान लेता है भक्ति के द्वारा। तो यहाँ प्रभु लिखते हैं कि कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है। तो ये शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तपस्या यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्यों? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, क्योंकि मैं ही तपस्या और यज्ञ का भोगने वाला हूँ। जब भगवान ही भोगने वाले हैं यज्ञ तपस्या को और डायरेक्ट भगवान की सेवा मिल गई तो यज्ञ तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? जितने प्रकार की यज्ञ तपस्याएं बताई गई हैं उनको करने की क्या आवश्यकता है अगर भगवान की प्रत्यक्ष सेवा मिल गई। जैसे मथुरा के ब्राह्मण थे, वो यज्ञ में लगे हुए हैं और भगवान भोजन मांग रहे हैं तो उनको फुर्सत नहीं है, भगवान की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। भगवान भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं। और जो उनकी पत्नियां हैं वो तो यज्ञ में नहीं लगी हैं, वो तो यज्ञ नहीं कर रहे हैं और भगवान भोजन मांग रहे हैं। तो ये सुन करके वो जो है भोजन की थालियां भर भर के दौड़ के जाती हैं भगवान को देने के लिए। तो उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। इतने से उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, यज्ञ किए बिना, तपस्या किए बिना उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो उनका कितना सौभाग्य है, उनको जीवन की सफलता मिल गई। उन्होंने अपने पतियों का भी त्याग कर दिया, पतियों से भी आज्ञा नहीं ली। उनके पति यज्ञ में लगे हुए हैं और जब तक यज्ञ समाप्त ना हो तब तक भोजन का वितरण नहीं किया जा सकता। लेकिन भोजन की थालियां वो बिना पतियों की आज्ञा के उन्होंने भरी थालियां और कृष्ण को देने चलेंगे। तो पति की आज्ञा भी वो नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पतियों का भी त्याग कर दिया और यज्ञ पहले से ही नहीं कर रहे हैं।
तपस्या पहले से नहीं कर रही हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किया। स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य होता ही नहीं, ना उनको जो है गायत्री मंत्र मिला, ना गायत्री है, ना ब्रह्मचर्य है, ना वेद पाठ है, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन वे सीधे कृष्ण को प्रसन्न कर रही हैं, सीधे कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। तो कितना सौभाग्य है। एक तरफ ये स्त्रियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उनके लिए वेद पाठ की अनुमति नहीं है, यज्ञ करने की अनुमति नहीं है, तपस्या करने की अनुमति नहीं है, दुर्भाग्य की बात है। ये सौभाग्य कितना उनका कि वे कृष्ण को सीधे प्रसन्न कर रहे हैं। तो कोई जरूरत ही नहीं उनको, अगर कृष्ण को सीधे प्रसन्न करें। और उन ब्राह्मणों की मति ऐसी शुद्ध हुई कि वे फिर अपने को धिक्कारने लगे कि इन स्त्रियों ने जो है ना तो ब्रह्मचर्य का पालन किया, ना वेद पाठ किया, और ना मंत्र पढ़े, ना तपस्या की, और इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन भी कर लिए और भगवान को भोजन भी खिला दिया, और हमारे जो है सब काम व्यर्थ हो गए। हमारे ब्राह्मण जन्म को धिक्कार है, और हमारे यज्ञों को धिक्कार है, हमारी तपस्या को धिक्कार है, हमारी गायत्री को धिक्कार है। हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाए। और हमें मौका मिला था कि भोजन हम जो है कृष्ण को देते, अपने यज्ञ सब छोड़ छाड़ करके भाग करके जाते कृष्ण को भोजन देने के लिए, तो हम इन यज्ञों में ही फंसे रहे। यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ की विधि को बीच में छोड़ करके नहीं उठना चाहिए। तो जो है वो यज्ञ की विधि में लगे हुए हैं, और वो मौका निकल गया। कृष्ण ने मौका दिया था, भोजन मांगा था, तो हमारा जो है मौका निकल गया। हमारा कितना दुर्भाग्य है, और इनका कितना सौभाग्य है। इन्होंने कुछ भी यज्ञ नहीं किया, कोई वेद पाठ नहीं किया। तो कृष्ण के ही जो है विषय में सुनती थी, और सुनते सुनते ही कृष्ण के प्रति उनकी जो है राग और आसक्ति उनकी बढ़ गई। और जैसे उनको समाचार मिला कि कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने तुरंत मौके का लाभ उठाया। ओहो, कृष्ण बलराम यहाँ पर आए हैं, तुरंत भोजन के थाल भर भर करके कृष्ण बलराम के पास आई खिलाने के लिए। तो भगवान साक्षात भोजन करें, कितना सौभाग्य है। यज्ञ में आहुतियाँ डाली जाती हैं, और वो जब श्रद्धापूर्वक डाली जाती हैं तब कहीं भगवान को प्राप्त होंगी। उसमें बहुत विधि की आवश्यकता है, और यहाँ भगवान को सीधे भोजन कराएं तो कितना सौभाग्य है। तो यहाँ पर ये लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों को उद्देश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वेद पाठ करते रहते हैं, और वैदिक अनुष्ठान करते रहते हैं, है ना, और कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया तो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। वेदों का असली उद्देश्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना। तो वेदों को जो है खूब रटते हैं, वेद पाठ करते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं। पारम गतोपि वेदानाम सर्वशास्त्रार्थ वेद्यपि यो न सर्वेश्वरे भक्तस् तम विद्यात् पुरुषाधमम्। वेदों का जो है पार पा लिया, सर्वशास्त्रार्थ वेद, सब शास्त्रों के अर्थ को भी जान लिया, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं हुआ तो उसको पुरुषाधम समझो। क्या समझो, पुरुषों में अधम है। समस्त वेदों का पार कर लिया और सब शास्त्रों के अर्थों को जान लिया, लेकिन फिर भी कृष्ण का भक्त नहीं बना तो क्या हुआ, अधम, नराधम, पुरुषाधम। और इससे उल्टा कृष्ण का भक्त होता है तो पुरुषोत्तम, नरोत्तम, उत्तम। तो कृष्ण का भजन नहीं करते हैं तो उत्तम से आप क्या बनते हैं, अधम।
और कृष्ण का भजन करते हैं तो अधम से आप बनते क्या? उत्तम। शुचि होए मोची होए यदि कृष्ण तजे, और मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। शुचि होए मुचि होए, शुचि का मतलब पवित्र हो, जो पवित्र है वो मोची बन जाता है। मोची मतलब चमार। यदि कृष्ण तजे, अगर कृष्ण का त्याग कर दिया तो जो पवित्र है वो क्या बन जाता है? चमार। शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तजे, और मोची होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। और मोची है यानी अपवित्र है, वो क्या बन जाता है? पवित्र। मोची होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन कर। तो कृष्ण के भजन से आप जो है मोची से शुचि हो जाते हैं, और कृष्ण का त्याग करने से आप शुचि से मोची बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं हाँ, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। हाँ, तो वेद उपनिषद, वेदों के कर्मकांड, उपनिषदों के ज्ञान कांड, यही परिधि को लांघ जाते हैं, और कहाँ? कृष्ण के चरणों में पहुंच जाते हैं। तो वेदों का जो आंतरिक तात्पर्य है वो कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है। और कोई व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को नहीं जानता है और वेदों के पाठ में लगा हुआ है और वेदों के कर्म कांड में लगा हुआ है, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ आपका? इनका प्रश्न है, इनका प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं तो कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो वेदों में और दूसरे पुराणों में फिर किसका वर्णन है जो बताया जाता है कि सब शास्त्रों को जान लिया और कृष्ण के भक्त नहीं बने। भगवान तो गीता में कहते हैं वेदे से सर्वे हमें वेद्यो, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। लेकिन वेदों की जो भाषा है वो परोक्ष है। परोक्ष का मतलब है कि उसमें लिखा गया है कि आप स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ये कर्म करो, ये अनुष्ठान करो, ये नियम का पालन करो, संध्या है, वंदन है, तर्पण है, ये है, वो है, बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। और कृष्ण का जो है वर्णन नहीं। भागवत जो है इसलिए अमल पुराण कहा गया है। ग्रंथराज, ग्रंथों का राजा है क्या? श्रीमद् भागवतम। ग्रंथ राज भगवद गीता, तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम क्या है? ग्रंथों के राजा हैं, सब ग्रंथों के राजा। क्यों? प्रत्यक्ष उसमें कृष्ण की भक्ति का वर्णन है, कोई कपट नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो जिनकी ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति, उनके लिए श्रीमद् भागवत में जो है परम धर्म का वर्णन हुआ है, और बिना कपट के, बिना कोई कपट के परम धर्म का वर्णन किया गया है। लेकिन जो दूसरे शास्त्र हैं, दूसरे पुराण हैं, उनमें जो है स्वर्ग की प्राप्ति की भी बातें बताई गई हैं। स्वर्ग की प्राप्त करने के लिए ये अनुष्ठान करना, वो करना है, कई प्रकार के बताए जाते हैं। और स्वर्ग की प्राप्ति को ही सबसे बड़ा उसमें उपलब्धि माना जाता है। याम माम पुष्पिताम वाचम ब्रवदन दिव्यसिता, वेदों की जो है पुष्पिता वाणी में जो है अनुरक्त है। प्रवदन दिव्यसिता वेदवाद रता पार ना अन्यत अस्तित्ववादिना। वेदवाद में इतना लगे हुए हैं कि अन्य कुछ है ही नहीं, वो ये भी बोलते हैं कि इससे आगे कुछ है ही नहीं। वेदों में इससे आगे भी बताया गया है, लेकिन वेदों की उन बातों में वो लगे हुए हैं जहाँ पर बताया जाता है इससे ज़्यादा आगे कुछ है ही नहीं। काम आत्माना स्वर्ग परा, तो स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानने वाले। काम आत्माना, इंद्रिय तृप्ति को ही जो है वो अपनी आत्मा मानते हैं।
कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम। तो विशेष प्रकार की क्रियाओं में लगे हुए हैं जिसमें जन्म कर्म का फल प्राप्त होगा। आपके कर्म के अनुसार आपको जन्म प्राप्त होगा। तो वो सोचते हैं कि हाँ अच्छा तो है, स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में भोग भोगेंगे, उसके बाद फिर उत्तम परिवार में जन्म लेंगे, अच्छे परिवार में जन्म लेंगे। लेकिन जन्म में कितना कष्ट है, माता के गर्भ में कितना कष्ट है। तो ये ना सोच करके वो सोचते हैं ठीक तो अच्छा, अच्छे परिवार में जन्म होगा तो अच्छी बात है। स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। भोग और ऐश्वर्य की गति के प्रति जो है उनकी बड़ी आसक्ति है कि भोग और ऐश्वर्य तो प्राप्त होंगे, हम स्वर्ग जाएंगे तो भोग ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। कितने प्रकार के भोग मिलेंगे, कितने प्रकार के ऐश्वर्य मिलेंगे। और जब पुण्य क्षीण होंगे तो मनुष्य लोक में जन्म लेंगे। तो एवं तरह धर्म मनो प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। काम कामी है, कामनाओं की कामना करने वाले हैं, इसलिए गता गतम प्राप्त लभन्ते। गतम आगतम, वो स्वर्ग में जाते हैं, गतम आगतम, और फिर आ जाते हैं नीचे, लभन्ते यही प्राप्त करते हैं। जाना और आना, ऊपर से नीचे को, नीचे से ऊपर को आना जाना पड़ता है। यहाँ से ऊपर जाने स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग से फिर नीचे आते हैं। तो यही जो है उनका क्रम चलता है। तो अच्छा नहीं है ये। तो वेदों में बताया गया है, दूसरे शास्त्रों में ये बातें बताई गई हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति जो है ये जीवन का बड़ा लाभ है। लेकिन क्या लाभ है जीवन का? जहां से आपको गिरना पड़े क्या लाभ है? आप बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं और नीचे गिरते हैं तो और चोट लगती है, तो क्या फायदा है कि आपको खूब ऊंचाई, आपके भैया मुझे उछाल दो, खूब ऊंचे उछाल दो, आप कहोगे? जितने ऊंचे आप पहुंचोगे उतनी चोट लगेगी। तो क्यों हम स्वर्ग जाएं? जहां से गिरना पड़ेगा तो वहां स्वर्ग हम क्यों जाएं? और भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहां जाकर के वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है। तो वहां क्यों ना जाएं जहां से गिरना नहीं पड़ेगा। हम स्वर्ग में क्यों जाएं? वहां से हमें गिरना पड़ेगा और निश्चित गिरना पड़ेगा। स्वर्ग में जाएंगे और पुण्य क्षीण होंगे और हमको गिरना पड़ेगा। तो जहां से निश्चित गिरना पड़ेगा हम क्यों जाएं वहां? हम क्यों न जाएं कृष्ण के धाम में? वहां से कभी गिरना नहीं पड़ेगा। यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहां प्राप्त करके आप वापस नहीं आते हैं वो मेरा परम धाम है। तो स्वर्ग क्यों जाएं? तो अंतर है। लोग सोचते हैं स्वर्ग में और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं, स्वर्ग में जाएं या वैकुंठ में जाएं एक ही चीज है। कहाँ एक चीज है? यहां से आप गिरोगे, दुर्गति होगी, और वहां से आप कभी नहीं गिरेंगे। स्थायी गति है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो।